हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 25 फरवरी को ही ये एडमिट कार्ड इशू होने थे। अभी तक ये इशू नहीं हुए हैं। इसकी वजह तो क्या रही है, हो सकता है वर्किंग डे नहीं था, संडे था, ये वजह हो सकती है, या फिर डिले हुआ हो प्रोसेस, क्योंकि जो कुछ नए कोर्ट केस की वजह से जो नए ज़्यादा तो नहीं है, वो तो 8-10 बच्चे हैं जो कोर्ट में गए थे, उनको ही अलाउ किया है। अब इन्होंने 25 को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट नहीं किया है। वेबसाइट पे देखिएगा, सब पुराना ही चल रहा है, कोई जानकारी नहीं दी है। तो सभी ये सोच रहे हैं क्या एग्जाम आगे बढ़ेगा, तो इसके चांसेस कम लग रहे हैं। अगर एग्जाम इनको आगे बढ़ाना होता तो ये जरूर 25 को कुछ ना कुछ इस पे अपडेट देते। हो सकता है 25 फरवरी को संडे था, इस वजह से इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया हो, और आज 26 को ये इवनिंग तक 8-9 बजे तक इवनिंग तक कोई ना कोई अपडेट देंगे जरूर ये इस पे। और अगर नहीं देते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि एग्जाम 3 जनवरी को ही होने वाला है। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। जब तक कोई अपडेट नहीं आता है, जब तक आप मान के चलिए कि ये 3 को ही होगा एग्जाम। अगर ये इसको आगे करते हैं एग्जाम को, तो फिर ये आपको आज या कल में ये जरूर इसका अपडेट दे देंगे। तो आप अपने हिसाब से यही मान के चलना है आपको कि ये एग्जाम 3 मार्च को ही होने वाला है। अभी तक इसमें 38 टेस्ट आपको सेंड कर दिए गए हैं। आज 39 टेस्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा। देखिए, तैयारी बिल्कुल सही उसमें सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं हम। अभी कल ही एक सिलेबस सेम है, लेकिन एग्जाम है उसका लेवल थोड़ा सा उतना नहीं है जितना असिस्टेंट प्रोफेसर का एक टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है कल ही 25 फरवरी को। तो उसका सिलेबस भी आपके जैसा ही था। उसमें जो हमने अभी पिछले इंपॉर्टेंट 7 रिवीजन के किए हैं, जब से हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है या यहाँ पे कोर्स शुरू किया है, तब से एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस रखा है, और वो है रिवीजन। हर बार आपको यही कहा है कि रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे एक टाइम के बाद वो स्किप कर जाता है, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन यहाँ पे भी करवाया जा रहा है आपको। और अभी जो हमने 7 पार्ट किए हैं, उन 7 पार्ट्स में से लगभग 18-19 क्वेश्चन तो कल का जो असिस्टेंट इसका टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें आए हैं। चाहे वो इसका इकोनॉमिक सर्वे का हो, फिस्कल डेफिसिट डायरेक्ट पूछा गया है, या फिर इरिगेशन का हो, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हमने करवाए थे कौन से स्टेट के साथ हैं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर रहे हैं उनमें से सभी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरा पेपर लगभग हमारी टेस्ट सीरीज से ही है। 1-2 क्वेश्चन है आईसीटी के, वो जरूर बाहर हैं, और उसकी वजह है कि आईसीटी पे जो हमने मेन फोकस रखा है ज्यादा। वैसे तो आईसीटी के क्वेश्चन हम कवर करते हैं सिलेबस में, टेस्ट में, लेकिन जो आईसीटी है उसका सिलेबस काफी वाइड है, और उसको इसीलिए कुछ पोर्शन रोक रखा है कि एक पूरा उस पे रिवीजन का अलग से ही बना के और करवाया जाएगा आपको आईसीटी का, ताकि आप जो उसको एक बार में ही पूरा कवर हो जाए आपका। तो उसका आप निश्चिंत रहिए। जो फोक डांस वगैरह है, जैसे एक क्वेश्चन आया था बुंदेलखंड रीजन का था, वो कोई फोक डांस नौरता करके था। बुंदेलखंड रीजन के जितने भी फोक डांस है वो अलग से हमने कवर किए हुए हैं। या फिर एक डायनेस्टी का क्वेश्चन था, वो इसका यशोधमन का था, वो किया हुआ है। इसके अलावा एक तीर्थ स्थल का क्वेश्चन था, जैन धर्म से रिलेटेड तीर्थ स्थल है, वो सोनगिरी तीर्थ स्थल, वो करवाया हुआ है टेस्ट सीरीज में। अभी रिसेंटली जो हमने ये नेशनल पार्क पढ़े थे उसका क्वेश्चन आया है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का, और माधव नेशनल पार्क का क्वेश्चन आया है। अभी रिसेंटली ही जो रिवीजन टॉपिक पढ़ा है हमने माउंटेन रेंजेस का, उसमें महादेव रेंज का क्वेश्चन आया था। रिवर का किया हुआ है हमने, तो रिवर के भी 2 क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से आए हैं। वेनगंगा रिवर का है, और एक किनमें से कौन सी इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन मिनरल्स के हैं, जो डायमंड का हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, मिनरल्स का कि डायमंड मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है, और स्लेट का कहाँ पे है। तो ये 2 क्वेश्चन डायरेक्ट दोनों पूछे गए थे। रिन्यूएबल एनर्जी का हमने पढ़ा है, करंट अफेयर्स का जब एक अलग से टेस्ट करवाया है करंट अफेयर्स का, उसमें से एक क्वेश्चन आया था फोटोवोल्टिक सेल का।
ये जो फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी है उसका क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमने टेस्ट सीरीज में कवर करवाया हुआ। एक जो लास्ट ही हमने इरिगेशन सिस्टम का पढ़ा था, इरिगेशन सिस्टम मध्य प्रदेश में इरिगेशन, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जो एक किसी राज्य के साथ जॉइंट में नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही राज्य की है, दो स्टेट की नहीं है। तो आपने अभी वो वीडियो देखा होगा, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनकी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये हमने पढ़ी थी। वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है, दो क्वेश्चन आए हैं, एक नहीं वहां से। तो इस तरीके से गवर्नर का हमने शुरू किया था, पहला टॉपिक ही हमने गवर्नर से शुरू किया था रिवीजन में। तो उसमें भी पूछा गया है कि गवर्नर की मिनिमम एज क्या होगी, वो हमने कवर किया हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके इतना इजी आ जाएगा कि गवर्नर की मिनिमम एज, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या हो सकती है। आपके हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन है जो ये पूछ लिया जाए आर्टिकल से रिलेटेड कि गवर्नर को जो पावर है, जो राष्ट्रपति कुछ पावर, स्पेशल पावर है, वही गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर है, वो किस आर्टिकल में है, पहला गवर्नर कौन था, अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, सबसे लंबे टाइम तक गवर्नर कौन रहा है, सबसे कम टाइम तक गवर्नर कौन रहा है, महिला राज्यपाल। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी भी वो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है, और उनके पीडीएफ आपको जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उनको सेंड किए जा चुके हैं। अभी तक किसी को नहीं मिले हैं, कोई व्हाट्सएप वगैरह पे ले रहे हैं तो आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको सेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन मैसेज कोशिश कीजिएगा शाम को ही कीजिएगा मैसेज, ताकि वो उसी टाइम मिल जाए आपको। 2011 की जो सेंसस है उसके क्वेश्चन आया हुआ है, और वो तो उसमें तो टैक्स असिस्टेंट में तो देखिए इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट क्या है। हमने तो पूरा ट्राइबल और फीमेल, मेल, चाइल्ड सेक्स रेशियो ये सारा कवर किया हुआ है हमने, ताकि कहीं से भी कोई टफ से भी क्वेश्चन बनाए टफेस्ट तो भी वो हमारे पोर्शन में असिस्टेंट प्रोफेसर में कवर हो जाए। कुछ स्कीम्स के क्वेश्चन थे, वो भी हमारे टेस्ट सीरीज से ही डायरेक्ट है उसमें से। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल सही सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो लेवल है एग्जाम का उसी लेवल के हिसाब से कर रहे हैं। आप निश्चिंत होकर आप एक काम जरूर कीजिएगा, अगर आप नहीं किया अभी तक शुरू, तो रिवीजन पे फोकस कीजिए। नहीं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देख के लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ है और रिवीजन नहीं करेंगे तो वहां कंफ्यूजन होके और आप गलत कर देंगे आंसर उसका। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया था एक रेसलिंग का, वो आपको नोट्स भेजे हुए हैं, उसमें है, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करवाया हुआ है। एक क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है जो पूछा गया है पर्टिकुलर प्लेयर का, वो अमन सहरावत का क्वेश्चन है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है। लेकिन जो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन करवाया हुआ है करंट अफेयर्स का, उस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो पूछा गया है। विक्रम अवार्ड्स का क्वेश्चन करवाया हुआ था आपके, वो भी पूछा गया है एग्जाम में। एक स्पेशल क्वेश्चन है गो रक्षक ट्रेनिंग का, वो क्वेश्चन भी आपको इवन टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। द्रुपद गायिका का जो क्वेश्चन आया वो करवाया हुआ आपको टेस्ट सीरीज में। और जो एक क्वेश्चन कैथोड रे ट्यूब का रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, वो आपको टेस्ट सीरीज में करवाया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चन आया वो टेस्ट सीरीज में आपको कवर करवाया हुआ है। तो हम एकदम सही से कर रहे हैं इसको। टेस्ट सीरीज में आपका जो सिलेबस है उसको कवर है। जो रानी अवंतीबाई लोधी का क्वेश्चन आया, तो रानी अवंतीबाई लोधी, रानी लक्ष्मीबाई, इस पे तो हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। उनके हर जहां से भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, रानी कमलापति है, अवंतीबाई है, इन पे हम काफी डिटेल में क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी है। तो आप अपना रिवीजन जरूर कीजिएगा, ताकि एग्जाम में जो हमने पढ़ा है पहले टेस्ट में या नोट्स में, वो हमारा यूज आ सके। एग्जाम में नहीं पढ़ते रहें, और अगर एग्जाम में हम गलती करेंगे तो वो उसका फायदा नहीं मिलेगा हमें। अभी तक कोई अपडेट नहीं है नया, एग्जाम 3 मार्च को ही होगा, ये लगभग ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड होना होता है, इनको आगे करना होता है एग्जाम, तो ये जरूर उसका कोई ना कोई नोटिफिकेशन अब तक जारी कर चुके होते। आप आज 26 का और वेट कर लीजिए। अगर कुछ नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि फिर ये आपको डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करवाएंगे। और कोई अपडेट होगा तो बताएंगे। बाकी तो देखिए, जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जब भी कंफर्म मानिएगा। जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ज्यादा अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। अभी तक यही है अपडेट कि 3 मार्च को ही एग्जाम होगा। थैंक यू।